अब बच्चों ये जो सवाल है ये प्रश्न 5 का पहला सवाल है कृति पत्रिका 5 से। यहाँ पर दो निश्चयक दे दिए गए हैं इस प्रकार से और इन निश्चयकों से युगपत समीकरण बनाने हैं और उन्हें हल भी करना है, ठीक है ना। तो इन निश्चयकों से हम युगपत समीकरण कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ निश्चयक जो है ये उतार रही हूँ। ये पहला निश्चयक है जो सवाल में मिला हुआ है। इससे युगपत समीकरण कैसे बनेगा? आपको पता है निश्चयों को हल करते समय हमें 2 का गुणा x के साथ करना होता है, माइनस y का गुणा 1 के साथ करना होता है और बीच में हमें घटाना होता है। बराबर 16 दिया है इसलिए 16 लिखा। अब इसको हल करना है। माइनस y और 1 का गुणा होता है तो माइनस y और फिर 2x + y = 16, जो कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये बनेगा हमारा समीकरण 1। इसके बाद हमें दूसरा निश्चयक जो प्रश्न में मिला है वो है 3y 2x और यहाँ पर 3। इसे भी इस तरह से हल करना है। 3 का गुणा x के साथ, 2 का गुणा y के साथ और इन दोनों का अंतर निकालना होता है और राइट हैंड साइड में बराबर 3 का गुणा x के साथ 3x, 2 का गुणा y के साथ 2y और 3। इस तरह से ये जो हमें प्राप्त हुआ ये है समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 तथा 2 को लेकर हल करना है। 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों? 2x + y = 16 और समीकरण 2 क्या है? 3x - 2y = 3। अब आपको पता है ये समीकरण को निरसन, इसमें किसी एक पद का हमें निरसन करना होता है और निरसन करने के लिए हमें किसी एक चरांक के गुणांक को समान करना होता है। यहाँ पर इसका गुणांक x का गुणांक 2 है, यहाँ 3 है। यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक -2 है, ठीक है ना, 2 है यहाँ पर। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा। समीकरण 2 का जो ये 2 है इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, इसीलिए इसमें हम 1 से ही गुणा करेंगे। कहने का मतलब समीकरण में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर बदलाव होगा क्यों? क्योंकि हमें y का गुणांक 2 बनाना है, इसीलिए हमने 2 से गुणा किया। अब देखिए जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 4x धन 2y बराबर 16 दूनी 32 और यहाँ पर इस समीकरण में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि सेम समीकरण आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आपको पता है क्या करना है। यहाँ पर आपको निरसन करने के लिए पद जो हैं वो समान होने चाहिए, लेकिन उनका चिन्ह कैसा होना चाहिए? विरोधी। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास विरोधी चिन्ह हैं, तो हमें यहाँ पर घटाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा? ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर आएगा 7x और यहाँ पर हमारे पास आएगा 35। अब x का मान निकालने के लिए हमें 7 का क्या करना होगा? पक्षांतरण, क्योंकि 7 यहाँ से गुणे में यहाँ जाकर भाग हो जाएगा और इस तरह से 7 × 5 = 35, जिसकी वजह से x का मान कितना आ गया बच्चों? 5 आया। अभी x का मान तो निकल चुका है, लेकिन हमें समीकरण को हल करना है, युगपत समीकरणों की रचना करके हल करना है। इसका मतलब है कि हमें x और y दोनों का मान निकालना है। अभी x का मान ज्ञात हुआ है, आप इस x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो। हम क्या करेंगे? अभी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 2x + y = 16 है, तो हम इसमें x का मान रखेंगे। तो 2x + y = 16, इसमें x का मान हमें रखना है 5, क्योंकि हमारे पास x का मान कितना आया है? 5। और फिर 5 दूनी 10 धन y बराबर 16, y बराबर 16 ऋण 10। ये आपको पता है 10 का पक्षांतरण होगा तो ऋण 10 हो जाएगा और फिर y बराबर 6। आई होप आपको समझा होगा। 2 रखा है, x के बदले में 5 रखा है। इसके बाद 5 और 2 के बीच में गुणे का संबंध है, इसलिए 10 हो जा रहा है। फिर 10 का पक्षांतरण हो रहा है, जिससे ऋण 10 हो जा रहा है और 16 में से 10 घटने पर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 युगपत समीकरण हमें मिले थे, इसका हल क्या आया बच्चों? हल आया है 5 और 6। x का मान आया है 5, y का मान 6।
इस तरह से हमें ये सवाल करना है।